बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 11 जो कि बुक का चैप्टर 12 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए राइट ट्राइंगल, जिस तरह चैप्टर 11 में आपको डोमेन और रेंज याद करनी थी, पीरियड याद करी, इस तरह इसमें भी आपको ज़्यादा इसमें फार्मूलाज हैं। अगर फार्मूलाज आते होंगे तो बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा इज़ π/2, देन विच वन इज़ ट्रू। अच्छा, कुछ ये इस क्वेश्चन में बता दूं कि अक्सर जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ होनी है ट्राइंगल से ही है, क्योंकि ये चैप्टर एप्लीकेशन जो है वो ट्राइंगल में ही आती है। राइट ट्राइंगल बनाते हैं एक, और उसमें आपको पहले डिटेल थोड़ी बता दूँ। इस तरह मतलब सपोज ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है और ये वाली साइड सी है। सी के ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल सी होगी, ए के ऑपोजिट जो साइड होगी वो स्मॉल ए होगी, और बी के ऑपोजिट जो होगी साइड वो स्मॉल बी होगी। इसी तरह अगर एंगल की बात करें तो जो बी के साथ एंगल बना करेगा वो, ये पूरे चैप्टर के लिए बीटा, ए के साथ बनेगा वो अल्फ़ा होगा, और सी के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, गैमा बनेगा। अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो राइट ट्राइंगल होती है, और ये साइन कॉस टैन जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो सिर्फ राइट ट्राइंगल के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ π/2, दो का सम π/2 है। वैसे हमें पता है कि जो तीन होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा, तीनों एंगल का सम कितना होता है, वो 180 होता है। तो अगर दो का सम π/2 है तो तीसरा भी π/2 होगा। इसका मतलब ये राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल में पैथागोरस थ्योरम इजीली यूज़ हो सकता है। तो ये पैथागोरस थ्योरम इस केस में क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब गैमा के सामने साइड सी होगी, अल्फ़ा के सामने ए होगी, और बीटा के सामने बी वाली साइड होगी। तो इसमें देखते हैं, पहला तो कोसाइन लॉ है, ये तो किसी भी ट्राइंगल के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब ये देखें, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा π/2, इसका मतलब तीसरा एंगल गैमा है और गैमा भी π/2 है। तो गैमा किसके ऑपोजिट होता है, सी के। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा ऑप्शन। तो ये वाली जो मैंने अभी इसमें लिखी हैं, ये सारे क्वेश्चंस में आपने इसको यूज़ करना है इसी तरह ही। ठीक है, लेबलिंग यही हो। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम इट्स फिट इज़ 30 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर इज़। तो ड्रॉ कर लेते हैं, ये ट्राइंगल ही बनेगी। सपोज ये टावर है आपका, ये कोई 500 फीट डिस्टेंस पे दूर कोई चीज़ पड़ी है, और ये कोई एंगल बना रही है, कितना चेक कर लेते हैं। टावर है डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ये डिस्टेंस आपका 500 है। एंगल 3rd फुट से कितना बना रहा है, 30 डिग्री, और ये राइट ट्राइंगल ही है। हाइट फाइंड करनी है, ये एच फाइंड करना है, ये एच क्या होगा। ठीक है, तो रेशो आपको याद है, ये अगर 30 60 90 की भी बना सकते हैं। वैसे ही ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के लिए कौन सी रेशियो की यूज़ की जाती है, वो टेंजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर 500, बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, ये हो जाएगा एच ओवर 500। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। इधर चला आएगा 500/√3, जो कि बीटा ऑप्शन में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the length of a shadow of a pole is √3 times the length of pole of angle of elevation of the sun is। पोल के शेडो की लेंथ, इसके लिए भी डायग्राम ही बनानी पड़ेगी। इसको भी बना लेते हैं। मतलब सपोज ये पोल है, ये उसका शेडो आ रहा है, इस तरफ बना लें इस तरफ बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये राइट टेडी होगी ये। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, द शेडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम्स इस लेंथ। मतलब सपोज अगर लेंथ L है तो शेडो कितना है, √3 टाइम्स L। ठीक हो गया। द लेंथ ऑफ ए शेडो ऑफ ए पोल इज √3 टाइम लेंथ ऑफ पोल। तो शेडो क्या है, √3 टाइम है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि नीचे से अगर ऊपर से खड़े हो नीचे की तरफ देख रहे हैं तो वो डिप्रेशन होता है, और नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखें तो वो क्या होता है, एलिवेशन होता है। मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसको आप अल्फा सपोज कर लें। तो ये सेम देखें, वही रेशो नहीं यूज़ हो जाएगी टेंजेंट वाली, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस है। सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू L/3L। ये कितना हो जाएगा, ओह सॉरी √3L ना, L कैंसिल हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। किस एंगल पे ये √3 देता है, ये अभी हमने देखा 30 डिग्री पे। तो एंगल अल्फा ऑप्शन में 30 डिग्री है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया को हम डेल्टा से नोट करते हैं इस तरह, कितना जी 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 48, पेरीमीटर्स अगर 3 साइड्स हैं, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स, तो a प्लस बी प्लस सी गिवन है आपको, वो क्या है जी 48। देन इट्स इन रेडियस, इन रेडियस छोटे आर को कहते हैं, आर का फार्मूला में पता क्या होता है डेल्टा ओवर एस, और एस का फार्मूला भी है डेल्टा ओवर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 है, वो जो 2 नीचे है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फार्मूला अरेंज हो गया, इसमें वैल्यूज पुट करें, डेल्टा की वैल्यू 96 है, 2 इंटू 96 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी कितना है 48, तो 48 2 ज़ा 96 ही होगा, तो ये 2 ज़ा रेडियस कितना मिल गया हमें, सिंपल 4, जो कि बीटा ऑप्शन में ही है। नेक्स्ट 5, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर, साइड्स हैं जी 18 है, 24 है और 30 है। फाइंड क्या करना है इसका, रेडियस ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल वही इन रेडियस वाला ही है, स्मॉल आर ही फाइंड करना है, और स्मॉल आर का फॉर्मूला हमारे पास ये है डेल्टा बाई एस, लेकिन ये बी ये सी ये तो चलो हम फाइंड सम इसका फाइंड कर लेंगे, लेकिन एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूले बहुत से हैं, लेकिन अगर 3 साइड दी हो तो आप हीरो फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ये आप चेक करें इनकी रेशो की, अगर इनकी साइड्स को डिवाइड करके रेशो बनाओ, ये कितनी आ जाएगी 3, 4, 5, जिस ट्राइंगल की रेशो 3, 4, 5 होगी वो ट्राइंगल क्या होगी, राइट ट्राइंगल हो। तो राइट ट्राइंगल में एरिया फाइंड करना बड़ा आसान है, वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइपोटनियस लेंथ सबसे बड़ी होती है, तो बेस आपकी क्या आएगी 18 या 24 भी कह सकते हैं, और हाइट 24, ये हाइपोटनियस बनेगा क्योंकि हाइपोटनियस सबसे बड़ी वाली लेंथ वाला होता है। तो ये कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 12, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होएगा जी 216, ठीक है, ये एरिया मिल गया। अब वो स्मॉल रेडियस का डेल्टा ओवर एस आएगा, एस भी हम फाइंड कर लेते हैं, बल्कि इस फॉर्मूले में पुट कर दें, एस क्या आएगा सम ऑफ साइड्स 30 प्लस 24 प्लस 18, 13 और 24 कितना आएगा 54, 54 एंड 10 64, 64 एंड 72, तो ये 72 डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो 72 डिवाइड बाई कितना 36, तो 216 डिवाइडेड बाय 36। अब ये 216 डिवाइडेड बाय 36 कितना होता है, जरा डिवाइड करके चेक करिए, 6 चेक कर लें, 36 6 जा 2, तो देखते हैं इन रेडियस कहाँ पे 6 दिया हुआ है जी, ये देखिए सी ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ R1 R2 है यू, ये 1/R1 1/R2 1/R3, ये एक्सप्रेशन आपने पढ़ा हुआ 1/R1 1/R2 1/R3 किसके इक्वल होता है 1/R के, ठीक है। ये बुक में 12.8 में जाके ये डिस्कस किया हुआ, तो उसमें मोस्टली एक्सप्रेशन या तो आप प्रूव कर लें, R1 की वैल्यू डेल्टा और S माइनस ए, R2 की पुट करें, R3 की पुट करें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, अगर याद रख सकते हैं तो याद कर लें, तो ये आप बुक से देख के इसका खुद ही आंसर कर लेना, बीटा ऑप्शन आएगा, ठीक है। बुक में ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया हुआ है अपने रेगुलर क्लास में। नंबर 7, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल द साइड ऑफ 2 स्क्वायर रूट 3 इज सर्कम रेडियस कैपिटल आर फाइंड करना है अब आपको। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं इस तरह, और इसके एंगल भी जाहिर सी बात है इक्वल होंगे, वो क्या होंगे 60 डिग्री ईच। सर्कम रेडियस फाइंड करना है, सर्कम रेडियस का मतलब कैपिटल आर, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। अब ABC ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो लेकिन एरिया क्या मिलेगा, एरिया के लिए हीरो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसके लिए फार्मूला का √3 होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब साइड स्क्वायर मैं सपोज ये कर लेता हूँ साइड स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा √3/4, साइड आपकी कितनी है 2 √3, जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 √3, ये हमें मिल गया इसका एरिया। तो साइड्स कैपिटल आर हमें फाइंड करना है, कैपिटल आर के लिए ये 2 √3 और 2 √3 डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, तो ये हो जाएगा 12 √3।
अब 2 2 4, 4 2 8, ये 2 6 इससे कैंसिल हो जाएगा। एक स्क्वायर रूट 3 तो कैंसिल कर देना, इस तरह कटिंग थोड़ी कर देता हूँ। ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो गया, बाकी क्या आ गया, r इज़ इक्वल टू 2 2 4, 4 2 8 और 3 मल्टी स्केयर दोनों स्क्वायर रूट 3 है तो सिंपल 3 रह जाएगा, डिवाइड बाई 12 है। तो ये 3 4 12, 4 2 8, तो क्या रेडियस क्या आ गया, 2 मिल गया, जो कि सी ऑप्शन में है। ये सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द रेडियस द सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 12 एंड 5। ठीक है, अब इसका सर्कम रेडियस फाइंड करना है। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला भी हमने लिखा है, वो क्या होता है, कैपिटल R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। तो वही एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए एक्चुअली ये राइट ट्राइंगल, तो राइट ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट स्मॉल, जो सबसे बड़े वाली साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। तो ये बेस है, ये हाइट है, या ये हाइट है, या बेस है 12 और 5। यूज़ करें, एस फाइंड करें, फॉर्मूले में पुट करें और आंसर फाइंड करने, बड़ा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पे। इफ इन अ ट्राइंगल ABC A इज साइन A, B इज देन ट्राइंगल इज, तो इसको पहले एक्सप्रेशन में लिख देता हूँ, A साइन A इज इक्वल टू B साइन B। किधर है जी, A साइन A इज इक्वल टू B साइन, देन ट्राइंगल इज। तो इसको अगर मैं लिखूँ A ओवर B इज इक्वल टू साइन B ओवर साइन A, इस तरह बन जाएगा। अगर इसको अरेंज करें, उलट तो नहीं लिख लिया हमने, A साइन A B साइन B। ठीक है, A साइन A B साइन B, साइन B इधर आ जाएगा, साइन A डिवाइड हो जाएगा, साइन B इधर ही और A और B। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है ये आपको याद रखनी है, ये जो रूल यूज़ होगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में होगा। ठीक है जी। नाउ 10, in a triangle ABC, if angle A is 120, B is 2, angle C is 30 degree, then A is equal to, A की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल A दिया हुआ है, मैं इसको वैल्यूज़ ट्राइंगल बना के लिख देता हूँ। और ट्राइंगल राइट नहीं है, किसी भी तरह की हम बना लेते हैं, सपोज ये ऑलरेडी ट्राइंगल है। एंगल ABC इसको लेबल भी कर देते हैं, A B और C। एंगल A कितना दिया हुआ है 120, ये आपको 120 गिवन है। एंगल C भी दिया हुआ है, ये 30 डिग्री गिवन है। तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा, इसका मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 120 150, ये भी 30 होगा। ठीक है, तो ये आपके एंगल बन गए। B साइड दी हुई है 2, B आपको 2 गिवन है, B वाला ये B के ऑपोजिट होगा 2। फाइंड क्या करना है आपको, A। तो A इसमें जब दो एंगल और एक साइड दिया हो तो हम साइन ला नहीं यूज़ करते। साइन ला क्या होता है, A ओवर साइन अल्फ़ा, B ओवर साइन, नीचे लिख देते हैं, जगह स्पेस कम है यहाँ पे, A ओवर साइन ऑफ अल्फ़ा, B ओवर साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन ऑफ गैमा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करें, आपको आंसर मिल जाएगा। हमें साइड कौन सी चाहिए, A चाहिए, तो A और B गिवन है, तो इन दोनों को यूज़ कर लें। अल्फ़ा बीटा भी गिवन है, तो इन दोनों को यूज़ कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर A कॉस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C। हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर C, इसका प्रूफ भी किया हुआ है, तो ये 1 के इक्वल है। तो अगर ये कॉस स्क्वायर को लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर A, इसी 1 माइनस साइन स्क्वायर B, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B साइन स्क्वायर C का आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 मिल जाएगा, जो कि C ऑप्शन में है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। 12, इन अ ट्राइंगल एंगल ABA देन एंगल B, फाइंड x फाइंड करना है आपको। तो वैल्यूज़ लिख लें पहले, फिर आपको बताते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। A is 6, B is 8। ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वो एक समझाने के लिए थी बस। ठीक है, एंगल A दिया हुआ है आपको, एंगल A मतलब अल्फ़ा दिया हुआ है आपको, वो कितना 30 डिग्री है। और जो एंगल B है वो साइन इनवर्स x है। एंगल B क्या है, साइन इनवर्स x है, और ये आपको फाइंड करना है। 2 साइड है और 2 एंगल है, तो वही साइन ला यूज़ करेंगे, A ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा, A फॉर अल्फ़ा B फॉर बीटा।
तो ए की वैल्यू 6 है और अल्फ़ा हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ले लीजिए साइन 30 आ गया। बी की वैल्यू 8 है, बीटा की वैल्यू दी हुई है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, ये देखें, तो ये हो जाएगा 6 ओवर ये साइन 30 होता है 1/2, 8 ओवर एक्स बच गया, तो ये 12/8 इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स, सॉरी ये 8 है, 12/8 इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज़, ये कितना आएगा 3/2, तो 2/3 बन गया, ठीक है, रेसिप्रोकल है 2/3। अच्छा ये नीचे ऑप्शन है 2/3, देखते हैं नए पेज में, हाँ ये देखें बीट ऑप्शन में मौजूद है। तो ये साइन ला कोसाइन ला यही हमारे बार बार इस चैप्टर में यूज़ होंगे। क्वेश्चन 13, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैविंग साइड्स ए बी एंड सी। अगर आप ये देखें साइड्स ए बी और सी हैं, ये भी आपकी राइट ट्राइंगल ही बनेगी, पैथागोरस थ्योरम आप यूज इसमें कर सकते हैं। तो अगर राइट ट्राइंगल है तो फॉर्मूला कौन सा होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो हाइट है कॉम्पोनेंट सबसे बड़ा है तो ये √3 और √2 आएगा, √3 एंड √2, तो ये हो जाएगा √6 डिवाइडेड बाय 2, √6 डिवाइडेड बाय 2 जो कि सी ऑप्शन में। नाउ 14, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कोसेकेंट ए, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, कोसेकेंट ए साइन बी कॉस सी। अच्छा ये साइन बी कॉस सी, कॉस बी साइन सी, ये फॉर्मूला नहीं है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, तो इसको हम साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी मेंशन कर रहा हूँ, साइन ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा। तो साइन बी प्लस सी आपको पता है ट्राइंगल में बी प्लस सी, सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, ये एंगल है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा पाई माइनस सी के, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस सी, और साइन पाई माइनस सी किसके इक्वल होगा, वो साइन सी के इक्वल ही आएगा। तो इधर ए बी प्लस सी है तो ये किसके इक्वल आएगा साइन ए के, तो साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आंसर 1 जो कि अल्फा ऑप्शन में है। क्वेश्चन 15, इफ ए सी देन ए राइट एंगल एट सी देन बी इज इक्वल टू, अब आपकी सी वाला जो राइट एंगल है ए भी दिया हुआ है सी भी दिया हुआ है, तो आपको बी फाइंड करना है, तो वैल्यूज़ लिख लें, फॉर्मूला फिर पता चल जाएगा कौन सा है। ए को मैं अल्फा सपोज कर लेता हूँ ताकि वो ईजी आपको रहे, सी इज़ 10 और सी पे ही राइट है, देन बी इज़ इक्वल टू, बी फाइंड करना है। ट्राइंगल भी आप बना सकते हैं, ये लें, ये आपका सी पॉइंट है, ये राइट एंगल है, इस पे बी की वैल्यू में फाइंड करनी है, सपोज ये ए है ये बी है, तो ये आपका बी है, ये आपको फाइंड करना है। अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री है, और सी की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब ये रेशो कौन सी यूज़ करेंगी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है कॉस वाला, तो cos 30 क्या आ जाएगा b/10, और cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2 विच इज़ इक्वल टू b/10। दिस इम्प्लाइज दैट b इज़ 5 √3, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 √3 जो कि बीटा ऑप्शन में। नाउ 16, if the angles of a triangle are in the ratio 1:3 then corresponding sides are in the ratio। अगर ट्राइंगल की एंगल की रेशो 1:3 है, वो किस तरह के होंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 30-60 अगर 90 लिखें, 30-60 ये एंगल्स हैं, तो इनके साइड इनके रेशियो देखें क्या होएगी 1:3 है ना, तो जो 30-60-90 ट्राइंगल होती है उसकी रेशियो होती है 1√3 और 2, ये आपको याद रखनी है। इसी तरह 45-45-90 की भी होती है 1√3 एंड 2 जो कि डेल्टा ऑप्शन में है, ये आपको याद करना है। 17, इफ़ ए बी एंगल ए देन, अच्छा देखना है कौन सी पॉसिबल है या कौन सी नहीं है। अब ए भी दिया हुआ और ए दिया हुआ है, ए बी और ए है, तो इस पर साइन ला ही यूज़ कर लें, ठीक है, साइन ला यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा। ए की वैल्यू कितनी है 2√2, 2√2 और एंगल ए 45 है, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। बी की वैल्यू कितनी है 6 है, बीटा हमें नहीं गिवन, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, उसको चेक कर लेते हैं। साइन 45 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर शिफ्ट हो गए जाके
4 बन जाएगा, तो 6 ओवर साइन बीटा, तो ये साइन बीटा क्या आ जाएगा 6/4, और इसका आंसर आएगा 3/2। 3/2 एक्चुअली 1.5 नहीं होता। तो अभी चैप्टर 11 में पढ़ा था, क्या साइन कभी 1 से ग्रेटर आंसर दे सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल आपकी पॉसिबल ही नहीं है। किधर है? नो ट्राइंगल इज पॉसिबल, ए ऑप्शन। और 18 रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर, इस बुक में सिंपल स्टेटमेंट दी हुई है कि रिजिड रेक्टिलिनियर फिगर क्या है? ट्राइंगल है आपकी। तो इसको तो हम सीधा सीधी इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। 19 फॉर एनी राइट ट्राइंगल विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है राइट ट्राइंगल में? अब ये देखें, आपको ये बनाया हुआ है, कोसाइन ला बनाए हुए हैं। कोसाइन ला एक लिख देता हूँ क्योंकि अभी तक उसका फॉर्मूला नहीं आया। a² इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस 2bc कॉज ऑफ एल्फा। अब एल्फा आपके पास कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। राइट ट्राइंगल है तो एक हम 90 सपोज कर लेते हैं, तो ये कॉज 90 क्या होता है 1, तो ये 2bc आ जाएगा। तो a² इज इक्वल टू b² माइनस 2bc, ये देखना है हमारा किसी ऑप्शन में है। a², ये c² वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई इशू के 3 फॉर्मूले हैं ना, तो उसमें से कोई सा होगा। अब ये इक्वल टू 0 वाला, तो इसको अगर अरेंज करें तो ये हो जाएगा a², 2bc इधर ले आए और a² उधर ले जाएं, तो ये 2bc इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस a² हो जाएगा। और अगर इस साइड पे डिवाइड कर दें तो ये 1 बच जाएगा b² प्लस c² माइनस a² ओवर 2bc। तो ये देखें 0 तो नहीं आ रहा है, इस साइड पे 1 आ रहा है, तो ये 0 वाला तो नहीं है, तो इधर तो -1 है, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसमें देखें a² प्लस b² माइनस c² है। हमारा देखें क्या है a² प्लस b² माइनस c², ठीक है। तो ये एक्चुअली फार्मूला c² वाला यूज़ किया गया, तो आपने c² वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको आंसर ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें कोई साइन की प्रॉब्लम है, बस c² वाला फार्मूले को अरेंज करेंगे, वही शेप आपको मिल जाएगी क्योंकि 3 फार्मूले हैं ना, तो हमने तो एक यूज़ किया है, तो तीनों में से कोई एक आधा यूज़ कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ x रेडियाई आपके कौन से होते हैं? R1 R2 एंड R3। R1 R2 एंड R3 ये किसके इक्वल होता है? आपको याद होगा चैप्टर 12.8 की एक्सरसाइज में, वो RS² की इक्वल होता है, RS² के, लेकिन RS² ऑप्शन में कोई भी नहीं है। इसका मतलब कोई अरेंज कर लेते हैं। R की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा बाई एस, तो ये एक एस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस बच जाएगा ऐसे ही। तो डेल्टा एस ऑप्शन में है जो कि डी में है, डी ऑप्शन। 21 इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ऊपर मैंने राइट ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया, √3/4 साइड स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले से आप इसका आंसर कैलकुलेट खुद ही करेंगे। नेक्स्ट 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू? R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल होता है, तो ये वाला ट्रू नहीं है। R इज इक्वल टू 1/2 कॉज बीटा, ये भी ट्रू नहीं है। R इज इक्वल टू c² साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा, हाँ जी ये वाला फॉर्मूला आपका ट्रू फॉर्मूला है। तो ये 22 का ऑप्शन क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। 21 का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, सॉल्व करके, बड़ा इजी है, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग पेपर दे सुन भी रहे कि नहीं, जैसे ऐसे ही गो थ्रू कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 23 फॉर एन ऑब्लीक ट्राइंगल। ऑब्लीक ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। अब ये रेशो आपने एक प्रूफ किया हुआ 12.8 में कि R1 एक्चुअली 1 2 3 3 3 3 होता है, लेकिन वो ट्राइंगल आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो राइट ट्राइंगल के लिए, इसलिए ए ऑप्शन नहीं करना है आपने, ये भी राइट ट्राइंगल के लिए ही है। तो इस केस में कोई भी ऑप्शन नहीं है आपका, तो हम डेल्टा करेंगे इसको। 24 इफ़ A is 3 B is C देन कॉज ऑफ A प्लस B/2, तीनों साइड्स दी हुई हैं और ये राइट ट्राइंगल है, ये भी आप देख लें राइट ट्राइंगल है, तो आपको ये कॉज A प्लस B/2 फाइंड करना है। तो इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। हमें पता है जी A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होता है? पाई के, तो A प्लस B किसके इक्वल होगा? पाई माइनस C के, दोनों तरफ कॉज अप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कॉज ऑफ A प्लस B ओवर C 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉज ऑफ पाई/2 माइनस C/2, और ये 2 आएगा पाई/2 माइनस C/2। तो cos पाई/2 पे आपको पता है रेशो चेंज हो जाती है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन C/2 आ जाएगा।
देखना साइन c/2 आ जाए। अब देखें सबसे बड़े वाली साइड कौन सी है आपके पास, c है, तो इसी के ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा और सबसे बड़ा एंगल राइट ट्रायंगल में 90 ही होता है। इसका मतलब c 90 डिग्री है। अगर c 90 डिग्री है तो साइन 45 आ गया, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, जो कि बीटा ऑप्शन में है। 25 द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द साइड्स आर, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। जब आप इस पर कोसाइन ला यूज़ करेंगे तो हमें 120 डिग्री मिलेगा। वैसे अगर साइड कैसे पता चलता है, बड़े वाली रखनी है तो आप इसमें कोई एक वैल्यू 1 या 2 पुट कर लें, जो साइड सबसे बड़ी देगी वही सबसे बड़ी साइड होगी। 26 R3 माइनस आर कॉट एल्फा गैमा बाय 2, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है। 12.8 का लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको पता है, सॉल्व भी कर लें, देख लें, तो सी ही मिलेगा आपको। 27 इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ए बी एंड दिस देन ग्रेटेस्ट एंगल इज। अब देखना साइड पहले बड़ी कौन सी है, जो भी साइड बड़ी होगी उसके मुताबिक आपने एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक साइड ए है, दूसरी बी है, और तीसरी क्या है ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और स्क्वेयर रूट भी दिया हुआ है। तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, आप इसमें कोई एक वैल्यू पुट करें। मैं ए को 1 पुट कर लेता हूँ, बी को भी 1 पुट कर लेता हूँ। सपोज कुछ भी सपोज कर सकते हैं, 0 नहीं करनी क्योंकि लेंथ 0 नहीं हो सकती। 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 + 1 + √3 तो ये वाली साइड सबसे बड़ी ही आएगी, जो भी मर्जी कर ले। तो इसको हम सी कह लेते हैं, इसको ये ए बी रहने देते हैं। तो सी स्क्वेयर होता है फॉर्मूला ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ एंगल गैमा। वो वाला लगाना है ना, जो ये फॉर्मूला मैं इधर बल्कि फॉर्मूला लिख दूँ आपको। सी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉज ऑफ सी। ये वाला जो है इसके सामने एंगल वो ही सी होगा। अब ट्राइंगल कौन सी है, या ट्राइंगल हमें नहीं बताएगी, तो आप ये देखें क्या ये वो आपकी वो तो नहीं बन रही राइट ट्राइंगल। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो इसके इक्वल आता है, नहीं इसके इक्वल नहीं आता, तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो राइट ट्राइंगल नहीं है तो इसका एंगल हमें कैसे फाइंड करना, बल्कि ये सी ही हमें फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें ए स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसको नहीं आपने उससे मैच करना है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये उसका पार्ट नहीं है, ये फॉर्मूला समझाने के लिए। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी ए बी और उधर से वो माइनस 2ab आ जाएगा, ये कॉस सी है, और इधर आएगा कॉस सी। ए बी कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ गया। अब कॉस -1/2 किस एंगल पे देता है 120 पे, तो इसका एंगल क्या है 120 डिग्री, सी ऑप्शन। 26 सॉरी ये 25 नहीं था, ये था क्वेश्चन 27, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैं अरेज करके लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये एंगल ये वाला 27 था, अब हमने करना है 28। वो दो क्वेश्चन जो है वो मैंने डायरेक्ट आंसर आपको बता दिए। इफ़ कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर देन ए बी सी, देखते हैं जी कौन सी, इसको पहले सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, बी किधर रह गया, प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो अगर इसमें कॉस स्क्वायर सी को देखें ना, कॉस स्क्वायर सी के साथ साइन यूज़ नहीं बी के साथ साइन यूज़ किया हुआ, तो इस बी का फॉर्मूला यूज़ कर दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर सी ऐसे रहने दूँ, तो ये 1 ही रहेगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, यही है ना, ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ये देखें ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल हो सकती है, आइसोसेलेस हो सकती है, राइट एंगल होती है, या अब्यूज एंगल होती है। अब्यूज नहीं, ये अब्ट्यूज एंगल होता है, ठीक है, जो ग्रेटर देन 90 होता है। अब कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1, आपको याद होगा ये डायरेक्शन को साइंस हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस किसी भी ट्राइंगल के लिए ये वैलिड हैं, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट एंगल हो। तो इसका ऑप्शन में मुझे लगता है कोई मिस्टेक कर गए हैं, ठीक है। तो ये सब के लिए ही ट्रू होता है। हम 29 की तरफ मूव करते हैं। इन एंगल ए बी सी 1 माइनस टेंजेंट a/2 टेंजेंट b/2, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आई थिंक ये बुक में नहीं है, या शायद हो। 1 माइनस टेंजेंट a/2 टेंजेंट
बी बाय हाफ एंगल फार्मूला आपको याद है सबको? अगर वो नहीं याद, बल्कि सब फार्मूले तो आपको सारे ही याद होने चाहिए, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। फार्मूले 1 माइनस ये होता है स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। इसी तरह ये भी स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा, एस माइनस सॉरी ये ए है, इसको मैं ए कर दूँ, ऊपर ए है ना, एस माइनस बी तो एस माइनस सी आएगा, इसको सी कर देते हैं। और ये बी है तो बी वाले में क्या आएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। अगर बी हो तो नीचे बी आता है, ए तो नीचे ए आ जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस, अब ये देखें एस माइनस बी ऊपर भी है नीचे भी है स्क्वायर रूट में, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो गया। इसी तरह एस माइनस ए ये है और ये है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बच गया, ए की स्क्वायर रूट में कर लेते हैं बाकी को सबको, एस माइनस सी ओवर एस स्क्वेयर, ये दोनों स्क्वेयर हैं तो कैंसिल स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ जाएंगे, तो एस माइनस सी ओवर एस बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एस माइनस एस प्लस सी, एस कैंसिल हो जाएगा, सी बाई एस, देखते हैं सी बाई एस ऑप्शन में है, हाँ तो एस की वैल्यू भी पुट कर दें, सी ओवर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 सी ओवर ए प्लस बी प्लस सी जो कि अल्फा ऑप्शन में ही है। तो देखिए फॉर्मूला यूज़ किया है और हमें आंसर मिल गया। लास्ट क्वेश्चन R1 R2 R3 और R, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। वैसे ये इक्वल होता है अगर स्क्वायर रूट ना हो तो डेल्टा स्क्वायर के, तो अगर ये स्क्वायर रूट आ गया तो दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा, सिंपल डेल्टा, जो कि डी ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो ये 12.8 के कुछ फॉर्मूले अगर तो आप याद रख सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ प्रूफ करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और पेपर में टाइम नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।